हेलो एवरीवन। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक का मदर कहते हैं जिसको। परसेंटेज इज़ द मदर ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि इसके बिना अर्थमेटिक में से आप रेशियो पढ़िए, मेंसुरेशन पढ़िए, कोई भी टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन पढ़िए, हर जगह प्रतिशत परसेंटेज का यूज़ है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है, जैसे हम अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे थे हम, पर साथ के साथ मुझे बोला गया कि पैरेलल इसको लेके चले, ये बच्चों का रिक्वेस्ट था ये। तो मैं क्या करूँगा ना, मॉर्निंग के शिफ्ट में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज रिकॉर्ड करके, यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन, और लेट नाइट आपका आएगा वीडियो एडवांस सेक्शन में। एडवांस सेक्शन बहुत आराम से रहेंगे, क्योंकि बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री आता नहीं है, बहुत रेयर लोग को आता है, सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, यही बाहर भी करते हैं यही सब टॉपिक्स। तो मैं ये एडवांस सेक्शन बहुत आराम से लेके, बहुत बेसिक से लेके चलूँगा। ज्योमेट्री में लाइन एंगल सब कुछ पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर प्रतिशत, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? परसेंट। देखिए वर्ड में जो ये वर्ड है इसी में दिया दे रखा है इसका मतलब पर सेंट। पर मतलब प्रति, कहते हैं ना कि 2 रुपये प्रति केजी। प्रति मतलब क्या? जैसे 2 रुपये प्रति केजी, वैसे ही प्रति मतलब पर मतलब ये होता है, सेंट मतलब 100। तो प्रत्येक अपॉन में 100 कहें उसको कहते हैं प्रतिशत। अब जो चीज़ हमें पढ़ना है, ये तो सभी को पता होगा, जो हमें पढ़ना है वो क्या देखते हैं स्टार्टिंग से। पहली चीज़ ये रहेगी कि जो बेसिक कैसे स्टार्ट होता है हमारा, पहला ये है कि कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में दे रखा हो और उसको चेंज करना हो, बदलना हो भिन्न में, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं? पहला ये है। देखिए सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, मस्त पढ़िए, मज़ा बहुत आने वाला है आज। और कुछ होमवर्क दूंगा उसको करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। करके मेरे पे एहसान नहीं करेगा कोई, करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। भिन्न मतलब होता क्या है? फ्रैक्शन मतलब ए बाई बी के फॉर्म में होना, इसे भिन्न कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? जो बी है नीचे वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होता है तो ए बाई ज़ीरो होगा, जिसका मतलब होता है इन्फिनिटी। तो बात ख़त्म हो गया ना। इसीलिए ए बाई बी के फॉर्म में हो, लेकिन बी बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि अगर संख्या है 25%, तो उसको पूछे कि इसको भिन्न में परिवर्तित करिए, चेंज द नंबर, चेंज दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा कि 25 है, 25 का 25 रहेगा। प्रतिशत मतलब क्या? प्रतिशत यानी कि 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आया ना ये ए बाई बी के फॉर्म में। जैसे एक और देखते हैं दूसरा, अगर हम 45% है, इसको कहें कि बदलिए आप इसको भिन्न में, सेम वही है। 45 का 45 प्रतिशत, परसेंट, पर प्रतिशत ये 100। 5 9 जा 5 2 जा, यानी कि 9/20। ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, ये तो बहुत ही बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा? एक चीज़ लेके चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे। शुरू करते हैं तो ढंग से शुरू कर ही लेते हैं। अगर पूछे 12.5% है, इसका प्रतिशत है ये, जो इसका भिन्न क्या होगा? व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस परसेंटेज? तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर डेसिमल में आ गया, अब क्या करें, अब तो हालत ख़राब। लेकिन देखिए कुछ चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, जो हमने बेसिक स्कूलों में सीखा है क्या, कि कोई भी नंबर हो डेसिमल के बाद हो, तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है, जितनी संख्या होती है, उतना हम 1 लगा करके, अपॉन में 1 लगा करके उतना ज़ीरो बढ़ाते हैं, तो डेसिमल क्या होता है? ये हट जाएगा। तो 5/10 हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 10, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब तो सिंपल हो गया है, तो आसान हो गया, तो इजीली कर सकते हैं इसको कोई भी। 12 दूना 24, 25/2%। अब क्या है? ये आया 25/2। प्रतिशत मतलब कि 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/2
4 गुणे 2 यानी कि 1/8। अच्छा एक बात बताइए, ये समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से, समझने लायक इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत बेसिक है। एक बात बताइए, जैसे हमने 0.5 को 1/2 बताया, अगर 0.25 हो तो क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, वही सेम डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं अपॉन में 1 लगा करके 1 और 2, 2 ज़ीरो लगाइए, ये हट गया। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को, नहीं वो तो बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। ये था प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब आइए कुछ चीज़ें सीखते हैं। सेकंड क्या है? अगर भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में अगर दे रखा हो, देन वी हैव टू चेंज दिस इन परसेंटेज। परसेंट में चेंज करना है, कैसे करेंगे? भिन्न मतलब बताया था कि a बाई बी के फॉर्म में होता है तो उसे भिन्न कहते हैं। सिंपल सी बात है, a बाई बी के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, प्रतिशत में बदलना है तो बस गुणे करके 100 इंटू 100, दैट इज द मेथड। ओके, देन लेट्स लर्न फ्रॉम सम एग्जाम्पल। कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए इसको, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको प्रॉपर नोट करके और उसे एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि अगर कुछ फ्रैक्शंस पूछ रखा है या यूज़ होता है इसे, तो इससे आप अगर याद रहेगा तुरंत निकाल सकते हैं। बताता भी हूँ कैसे होगा। 1/2 है, अगर पूछे कि इसको चेंज करिए, ये भिन्न में दे रखा है, पूछे प्रतिशत में बदलिए, देन हाउ यू विल चेंज दिस इन परसेंटेज? सिंपल, इंटू 100 means you have to divide 100 by 2, then what will be the value? 2 5 यानी 50%। 1/2 को 1/2 भिन्न जो है उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 1/2 को हम कहेंगे 50%। अगर 1/3 हो क्या करेंगे? सेम इंटू 100 कर देंगे, मीन्स वी हैव टू डिवाइड 100 by 3, मीन्स वॉट विल बी द वैल्यू? या तो 33 सही 1/3, 33 होल 1/3 और 33.33%। ऐसे ही सबको करेंगे। अगर 1/4 को लिखना हो तो क्या करेंगे? सीधे लिख देते हैं 25%। 1/5 को क्या करेंगे? 20%। 1/6 को क्या करेंगे? 16.66%। ये सारे मेंशन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 1/7 क्या होगा? 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11, इसको देखिए 11 होल 1/9 और या 11.11%। 1/10 को सभी को पता है, 1/10 मतलब 10%। मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्यों इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखें क्यों, इसको मैं आगे बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है ये। 1/11 क्या होगा? 9 सही 1/11 होगा और 9.09% होगा। 1/12 का क्या होगा? 8 सही 1/3% और 8.33। 1/13 का क्या होगा? 7 सही 9/13%, या फिर अगर डेसिमल में लिखना हो 7.06। इसको इधर का मिटाता हूँ, नोट करते चलिएगा। एक ये और एक ये, दो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्यों मैं अभी बताऊँगा। 1/13 तक हो गया ना, इसको हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते चलिएगा साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कोऑपरेट करना ही होगा। जब सेटअप होगा प्रॉपर बनाऊंगा, जब और अच्छा होगा, तब तक काम चलाते रहिए जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली नहीं चल रही हैं, बस चलते रहिए, काम होने से मतलब है। 1/14 क्या होगा? 7 होल 1/7% और 7.14%। 1/15 क्या होगा? 6 होल 2/3% और 6.66%।
1/16 क्या होगा, 6 होल 1/4%, या डेसिमल में 6.25%। 1/17 क्या होगा, 5 होल 5/17। इसको डिवाइड करके डेसिमल में खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप 1/50 तक याद रखेंगे सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और लिख लेते हैं। 1/18 का क्या होगा, 5 होल 5/9%, या 5.55%। 1/19 का क्या होगा, 5 होल 5/19%, और 5.26%। 1/20 ये तो सबको पता है, 5%। 1/21 का क्या होगा, 4 होल 16/21%, और 4.74%। 1/22 का क्या होगा, 4 होल 6/11%, और 4.5454%। 1/23 का क्या होगा, 4 होल 8/23%, और 4.34%। एक और लिख लेते हैं, 1/24 1/24 का क्या होगा, 4 होल 1/6%, और 4.16%। ये सब खुद से निकाल के देख लीजिएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, फिर भी बता दिया, क्योंकि रटने की चीज़ें नहीं है ये। आप जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे सवाल के साथ, तो आपको खुद पे खुद याद होगा। अब देखिए, हमें देखना क्या है, हमें सीखना क्या है। ये तो कॉमन सी बात हो गई, बस वही काम करिएगा। क्या करना था हमें, फ्रैक्शन में दे रखा था, निकालना था परसेंटेज में, इंटू 100 कर दिया। तो बताया था ना कि जैसे 1/2 था, इंटू 100 कर दिया, डिवाइड किया 100/2 50 टाइम्स, सबको डिवाइड करके देखिएगा, खुद निकालिएगा, इसको याद रहेगा, आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। सिलेक्शन का मतलब क्या है, जितना टाइम बचा सके आप कैलकुलेशन में, ताकि दूसरे टॉपिक पे लगा सके, बस यही चीज़ सही है। तो खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ बेसिक जो है, हमारे बेसिक लर्निंग जो है, कैसे कैसे क्या निकालना है, सब सीखते हैं। चलिए, कुछ हम परसेंटेज दे रखा हो, फ्रैक्शन निकालना कैसे सीखते हैं, और फ्रैक्शन हो तो परसेंटेज में कैसे निकालना सीखते हैं। जैसे कि 37.5% है, पूछ रहा है इसको निकालिए आप, इसका भिन्न। तो एक बात बताइए मुझे कि निकालने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 37 को क्या हम 30 + 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोकेगा। 37.5 कर दिया तो क्या 30 + 7.5 लिख सकते हैं? इसमें कोई शक तो नहीं है, लिख तो सकते ही, लिख तो सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। तो एक काम यहाँ करते हैं, 30% + 7.5%। सिंपल सा क्या होगा, 30% मतलब कि 30/100, क्यों, परसेंट को हटाया। फिर 7.5% मतलब कि परसेंट को हटाया तो बटा में 100। अब एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने क्या बताया था, जिस भी संख्या के पहले डेसिमल हो, मतलब कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितना भी डिजिट होता है, जैसे यहाँ 1 है, डेसिमल के बाद 1 है, पूरा लिख लेता हूँ समझा करके अच्छे से। 7.5 है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डेसिमल हट जाए। सिंपल सी बात है, आफ्टर डेसिमल जस्ट काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाई 10। मतलब क्या, अपॉन में करके 1 लगा के, जितना डिजिट उतना ज़ीरो, 1 डिजिट है 1 ज़ीरो, बात ख़त्म। मतलब कि प्रतिशत हटाया तो 100 आया है, परसेंट हटाया तो 7.5/100 आया, लेकिन इनटू में डेसिमल है 10, ताकि हट जाए, डेसिमल हट गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, 1,000। समझ में आया होगा कैसे, एक बार फिर से बता देता हूँ। 7.5 है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, अपॉन में
एक लगा करके उतनी ज़ीरो लगाते हैं, डेसिमल के बाद एक संख्या है, एक ज़ीरो, दशमलव हट गया, बात ख़त्म। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 0 0 कट गया, 3/10, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि ये आया 3/40। अगर इसको हम सॉल्व करें 40, 10 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 1 सॉरी 3, 15/40, 5 3 जा 5 8 जा, यानी कितना आएगा, 3/8 आ गया। यानी कि 37.5% अगर दे रखा हो उसका मतलब होता है 3/8। कैसे निकालना ये हमने सीखा। एक और चीज़ मैंने बताया था आपको, तो 12.5% में था, क्या बताया था इसको आप नोट कर लीजिएगा और ख़ुद से भी निकालने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहे कितना बता दूँ, खुद नहीं पेन उठेगा तो लेवल नहीं ऊपर उठेगा। 37.5% है, बताया ना मैंने अभी आपको। तो एक बात बताइए, मैंने बताया था कि 0.5 को हटाना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/2। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी संख्या है अपॉन में 1 लगा के उतना ज़ीरो, एक संख्या यानी कि 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 10, यानी कि 1/2, यानी कि 37.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। 37 दुना के 74 प्लस 1 75/2%, ये आया 75/2%। को हटाया तो 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 गुणे 2, यानी कि 3/8। ऐसे भी हो गया, बात ख़त्म। जैसे मर्जी वैसे करिए, फ्रैक्शंस को तोड़ करके करिए या जैसे मर्जी वैसे करिए। अब इसे कुछ और देखते हैं। कुछ और में क्या, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से खूब समझ लें ताकि चीज़ें आसान हो जाए हमारे लिए। 62.5% है। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या होगा इसका वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं बताता हूँ बस वही चीज़ कि या तो हम 62.5 को 60% प्लस 2.5% लिख लें, या ऐसे कर लें, या फिर 62.5 को 1/2 लिख के कर लें, बात वही है। इसको सॉल्व करके को बताइएगा आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब अच्छे डिजिट्स को उठाते हैं, अब वो करते हैं सॉल्व उसको। चलिए, मैंने बताया था आपको, पहले बताता हूं मैं। अगर मैं पूछूं कि 45.45% को अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शन में बदलिए, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 45.45%, यानी गेसेस। चलिए देखते हैं। हम अगर अपना बेसिक ट्रिक लगाएं जो स्कूल में लगाते थे कि 45.45% को अपॉन में परसेंट आया 100 किया, ये हटाया, तो कैलकुलेशन आपको लगता नहीं कितना टफ हो जाएगा ये। मैं इसको करते करते टाइम इतना वेस्ट कर चुके होंगे, शायद मोरल भी डाउन हो जाए एग्ज़ाम हॉल में, और डेफिनेटली होगा ही होगा। तो देखिए क्या करना है। अब जो मैंने बताया था फ्रैक्शन 2%, उसको याद करने का फ़ायदा क्या होगा, आप देखते हैं यहाँ से। कुछ क्वेश्चन है ना ये एसएससी में पूछे गए हैं, मतलब अप्लाई हुआ है, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह से अप्लाई हुआ है, तो इसका टाइम कैसे बचता है। देखिए अब हम सीखते हैं कुछ नया। हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि 1/11 को 1/11 को क्या लिखते हैं, 9.09% लिखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा ज़रा, ठीक है। 1/11 को 9.09 लिखते हैं। एक बात बताइए कि अगर जो 9.09 है, 9.09% है, इसमें 1/11 है, अगर इसमें भी 5 से गुणा करें और इसमें भी 5 से गुणा करें तो क्या होगा, ये होगा 5/11, और ये क्या होगा 5 9 जा 45.5 9 जा 45%। यानी कि क्या होगा मतलब इसका, कि इसका ये जो वैल्यू है ये 9.09% जो है उसमें 5 का गुणा किया हुआ है, और इसका क्या होता है 1/11 होता है। 1/11 के जो होता था फ्रैक्शन, इसका होता है परसेंट, मतलब कि गुणा किया है, तो यानी कि इधर भी 5 का गुणा होगा क्योंकि इधर 45.45% है। दैट्स ऑल। 5/11 का मतलब होता है कि 45.45%। पहली चीज़ ये थी।
अब देखिए एक बात बताइए मुझे, अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 63.63% जो है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप इसको देख करके इतना इमेजिन कर सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन है। कैसे है? 9.09% को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? ये किसका होता है? ये होता किसका है? मैंने बताया अभी अभी 1/11 का मतलब 9.09%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.09% होता है। तो मतलब अब क्या हुआ? 7 9 जा 63.79 जा 63%, दैट्स ऑल। यानी कि ये जो आपका दे रखा है, ये जो आपका दे रखा है किसका है? 1/11 यानी कि 9.09 है। ये हमने पता किया था। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो कि ये कैसे है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा यहीं पे कि मुझसे कोई पूछे कि एक भिन्न है 1/11, ये प्रतिशत में कितना होगा, तो बताया था सिंपल से कि गुणा 100 करना होता है। इसको गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, 11 9 जा 99, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या आएगा? 9 सही 1/11। इसको फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9.09 आएगा। यही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इंटू 7, तो इधर भी क्या होगा? इंटू 7। तो 7/11 बराबर 7 9 जा 63.63, ये हुआ, ठीक। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ले चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्या है देखते हैं, कुछ थोड़ा सा और है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 77.77% किसका फ्रैक्शन है, किसका भिन्न है, तो क्या बताएंगे आप? तो फिर से आते हैं पुरानी बातों पे और हम सोचते हैं क्या 1/9 का मैंने बताया था 11.11% था, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर भिन्न दे रखा हो उसका प्रतिशत निकालना हो तो इंटू 100 करते हैं। तो वही काम है, 1/9 को निकालेंगे तो आएगा कितना? 11.11। बस इधर भी 7 का गुणा किया है और इधर भी 7 का गुणा किया, यानी कि 7/9 बराबर 77.77 होता है। यानी कि ये क्या था? परसेंट होता है। इसका होता है हमारा 1/9, इधर भी गुणा 7 है, इधर भी गुणा 7 है, यानी कि 77.77% इज इक्वल टू 7/9, दैट्स ऑल। और मैं एक थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेकर के और बताता हूं, एक और। जैसे मान लीजिए दे रखा हो कि 143.33% हो और मुझसे पूछे कि बताइए इसका भिन्न क्या होगा। देखिए एक बात बताइए, 140 को लिख सकते हैं 100 + 40, आराम से, सबको पता है लिख सकते हैं, इसमें कोई गुना थोड़ी है। क्या हम 143 को लिख सकते हैं 100 + 40 सॉरी +3? तो क्यों नहीं 143.33 को हम 100 + 40 + 3.33 लिख दें? कॉमन सी बात लिख सकते हैं, बस काम खत्म, यही तो काम करना है। 143.100% + 40% + 3.33%। अब देखिए फ़ायदा क्या है याद रखने का, यही है कि 100% का मतलब 1, 40% का मतलब निकाल के देखते हैं, 40/100 यानी कि 0 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 प्लस 3.33 किसका था हमारा? कुछ सोच के बताइए किसका था? देखिए 1/3 का कितना था? 33.33 था, ठीक है। लेकिन ये डेसिमल यहाँ पे था, आ गया है, ये आया क्या है? 3.33 हो गया है। तो मतलब क्या करेंगे? 3 लगा के एक 0 बढ़ा देंगे। किसी को डाउट होगा इन चीज़ों में तो मुझे बताएगा, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में और 0 से बता दूंगा। किसी को भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कहीं भी डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं आपको वापस से वो चीज़ क्लियर करा दूंगा, परेशान नहीं होना उसके लिए। ये आया आपका 1/30, यानी कि 30 अगर एलसीएम ले लें, 30 + 5 6 जा प्लस ये 1, ये कितना हो गया? ये 43/30। सिंपल है। एक और देखते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। एक और देखते हैं, सेशन को एंड करते हैं। देखिए क्या, मान लीजिए 281.81% हो और मुझसे पूछे कि इसका
भिन्न क्या होगा? मैंने बताया अभी कि 9.09% किसका होता है? 1/11 का। तो गुणा क्या किया है? 81.81, यही तो है। क्यों इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, 200 प्लस 200% प्लस 81.81% लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताइए, जो ये है क्या किया है? गुणे 9 इधर है, 9 इधर है, यानी कि 81.81 इसको इधर लेके आते हैं तो क्या होगा? 9/11, यानी कि 2 प्लस 9/11, यानी कि 11 हुआ एलसीएम। 11 दूना के 22 प्लस 9, यानी कितना आ गया? 9 11 31/11 ये हुआ। और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ 3-4, ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा सेशन को देखने में, समझने में, ताकि अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है हमारी ये तो हमें पता चले। 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ज़रूर करके बताएंगे, ज़रूर से ज़रूर, ताकि आपको मालूम पड़े कितना सीखा आपने। पहला ये है कि 536 पॉइंट, एक सेकेंड सॉरी, 536.66%, इसको क्या करना है? इस प्रतिशत को भिन्न में बदलो। पहला है, दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है 35.72% और तीसरा है 51.25%। इनको आप करके बता। देखिए एक बात सीधा बता दूं मैं, ये 25%, 30%, ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये ना, ये फालतू है, को मतलब नहीं है। इसको एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। अब ये ट्रेंड के बाहर हो चुका है ये, और ये कौन नहीं कर लेगा कि 25% का क्या होगा, 30% का, 40% का। अब ये ट्रेंडिंग में है। तो मुझे ज़रूर से बताएंगे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, इन चीज़ों का आंसर बताइएगा, मुझे आंसर रिप्लाई करिएगा, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा इन चीज़ों के लिए, और कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, इसके आंसर के हिसाब से बताऊंगा। समझ में नहीं आया होगा तो मुझे फिर से बताएंगे, मैं इन सेशंस को और क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए आप चाहिए ट्राई करिए। थैंक यू सो मच, हैव फन, टेक केयर, गुड नाइट।